बच्चों लेक्चर 2 सम ऑफ टू स्क्वायर्स। इसके तहत आज हम थ्योरम करेंगे एन ओड प्राइम पी इज एक्सप्रेसेबल एज ए sum of two squares if and only if p is congruent to 1 mod 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखो। पहली बार हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट p कैन बी written as the sum of two squares. Let us say p is equal to a square plus b square because p is prime. So और ये जो a और b है ना, मानते हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो p डजंट डिवाइड्स a एंड डजंट डिवाइड्स b। इस बात को भी प्रूव करेंगे। इफ p डिवाइड्स a देन p डिवाइड्स a स्क्वायर। और यहाँ पर p डिवाइड्स किसको करता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी करता है। क्यों? क्योंकि p इक्वल टू ab है, तो p इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब p किसको डिवाइड कर देगा, b को डिवाइड कर देगा। ओके, ये सारी बातें मिलकर क्या, तो इसका मतलब p स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहां से एक बात हम ये भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स p स्क्वायर डिवाइड p, इट मीन्स p डिवाइड 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन। अल्टीमेटली हमारे पास ये निर्णय हुआ कि p यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा गया है तो p डजंट डिवाइड्स a एंड डजंट डिवाइड्स b। अब यदि हम थ्योरी की डिस्कस करें, p b को डिवाइड नहीं करता, तो वी से दैट p एंड b का जीसीडी 1 है। और यहां से हम लिख सकते हैं p और a का जीसीडी भी 1 है। अब ये जो थ्योरी है ये हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि इस कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और उसका नाम रख दिया से। इसका मतलब BC इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ P। अब हम इस बात को दोबारा से ले रहे हैं, P इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों तरफ c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, we get this thing। ओके, तो BC कितना है हमारा 1, कॉन्ग्रुएंट टू P में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 mod ऑफ P। तो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ P। ओके, बट हमें पता है -1 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P, यानी कि -1P इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 4। तो ये वाली चीज कब पॉसिबल है, जब P क्या हो, 1 mod 4 हो। तो यदि ये चीज पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो P इज 1 कॉन्ग्रुएंट mod 4। अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स, assume that P is congruent to 1 mod 4। तो इसका मतलब ये 1 है, अभी मैंने ऊपर बात की है। इसका मतलब a स्क्वायर congruent to -1 mod P हैज ए सॉल्यूशन। और जो बच्चे विल्सन थ्योरम्स के बारे में जानते हैं, तो विल्सन थ्योरम के प्रूफ में ये आता है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है
वो इस तरह का होता है, इज सॉल्यूशन। और ए और पी का जीसीडी 1 होगा, क्यों? पी प्राइम है, ये जो p माइनस 1/2 फैक्टोरियल है ना, तो इसके पास कोई भी फैक्टर p फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ना फैक्टोरियल वाली टर्म, ये p कोई भी इसका फैक्ट, किसी भी चीज का फैक्टर p नहीं है, तो वी कैन से दैट दिस जीसीडी इज 1। तो अब हम इस बात पर आते हैं, क्योंकि हमने लेमा कराया था, इफ दिस एडमिट्स ए सॉल्यूशन x नोट एंड y नोट, हमने बताया था आपको लेमे में, यदि p प्राइम है और a और p का जीसीडी 1 है, तो दिस एडमिट्स ए सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, इनकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। दिस विल बी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। ओके, अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक्स नोट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू थी -1। आई कैन राइट एज ए एक्स नोट स्क्वायर। अभी बताया कि ए एक्स नोट को आप वाई नोट स्क्वायर लिख सकते हो मोड पी। तो अल्टीमेटली वी गेट एक्स नोट स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मोड पी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू के पी। अभी आपको एक कंडीशन दी गई है कि एक्स नोट की वैल्यू, एक्स नोट के मोड की वैल्यू यहां तक लाई करेगी, वाई नोट के मोड की वैल्यू यहां तक लाई करेगी, तो इनके स्क्वायर की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी। तो इट मीन्स के ओनली नंबर जो इसके बीच में केवल एक ही नंबर है जो p से डिवाइड होता है, दैट इज p। तो k शुड बी 1 एंड वी गेट दिस। तो क्या प्राप्त हो गया हमें? वी गेट दैट एक्स नोट वाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू p। ये तो थी हमारी क्वेश्चन थ्योरम। अब ये कोरोलरी है, एनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 4k plus 1 can be represented uniquely aside from the order of summands as a sum of टू स्क्वायर्स। तो किस मैंने मान लिया कि p जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, यूनिकनेस प्रूव करनी है, जहां पर ए बी सी डी चारों के चारों पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम टेक्नोलॉजिकल बात कर रहे हैं, एक टर्म लिखी मैंने अपने आप से, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। मैंने इसमें क्या किया? डी स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया और डी स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दिया। यहां से कॉमन आ जाएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कॉमन आने के बाद बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी से डिवाइड होता है। ठीक है, दिस टर्म इज डिविजिबल बाई पी। यदि मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं माइनस बी स्क्वायर, तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वो भी पी है। तो ये पी का मल्टीपल आ जाएगा दिस, यानी पी लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर। जैसे हमें क्या कॉमन ले लो? डी स्क्वायर, तो मैं डी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर पी ले सकता हूं, और इसको हम ले सकता हूं 0 मोड ऑफ पी। तो अल्टीमेटली दिस थिंग इज डिविजिबल बाई पी। तो पी इसको डिवाइड करता है, किसको? इस दोनों, मैंने इसके दो टुकड़े और कर दिए। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, या तो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मोड P होगा, या ये प्लस है सॉरी, या AD इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस BC मोड P होगा। अब दोनों चीजों को हम एक एक बार लेके चल रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखो, ये जो लिखा ना ABCD, इसके साथ एक और खासियत है, ABCD तीनों की वैल्यू, सब की वैल्यू √P से कम जरूर होगी, अदरवाइज ये केस में पंगा हो जाएगा।
अभी मैंने बताया आपको कि एडी या तो बीसी मोड पी होगा या एडी कॉन्ग्रुएंट टू माइनस बीसी मोड पी होगा। ठीक है, वी विल कम्स टू ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो है इसका आंसर क्या बनेगा। मैं कहता हूं इट इज ओनली पॉसिबिलिटी दैट दिस इज जीरो और एडी प्लस बीसी इज पी। वाहे वी आर कमिंग ऑन दैट, मैं इस पे भी आ रहा हूं। हमें ये कह रखा है कि ए बी सी डी की वैल्यू किससे कम है, रूट पी से कम है और ग्रेटर है जीरो। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है आपको देख पहले कैलकुलेशन करके देखो, इट विल बी ऑलवेज बिटवीन माइनस पी एंड पी। तो ए की पॉसिबिलिटी बचेगी जीरो, और ये जो है दिस विल बी बिटवीन जीरो एंड टू पी। तो उसके बीच में क्या क्या बचेगा, आपका पी बचेगा। तो ओनली टू पॉसिबिलिटीज, ए की पॉसिबिलिटीज के लिए मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ये कहां से कहां तक चलेगा, माइनस पी से पी के बीच में। इसके से ना तो पी हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पी से लेस होगी। यदि ये जीरो भी हो जाता है, जीरो नहीं होगा, कुछ और कम होगा, कम करेगा इसको, तो ये लेस देन पी, और इसकी वैल्यू यदि तो ये माइनस इसके बीच में लाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी जीरो। और इसके बारे में देखें तो जीरो और टू पी के बीच में बनेगा, तो इट्स वैल्यू इज ओनली पी। तो केवल ये दो पॉसिबिलिटी हमारे लिए बचती हैं। एक एक पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं कि कैसे हम इस पॉसिबिलिटी को लेके आगे चलेंगे। ओके, यदि मैं ये ले लेता हूं एडी प्लस बीसी इक्वल टू पी, तो पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी स्क्वायर ए सी माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू जीरो। तो वी गेट ए सी इज इक्वल टू बी डी। बच्चों ये दो पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी थी ना। अब या तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी एडी इज इक्वल टू बी सी, ये पॉसिबिलिटी अपने आप को क्या बना लेगी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। या तो हम ये पॉसिबिलिटी लेंगे अब, या ये पॉसिबिलिटी लेंगे, कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी लेके चल पड़ो। सपोज हम लेके चलते हैं एडी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब ए बी सी को डिवाइड करेगा। ए और बी का जीसीडी 1 है, ये सारी चीजें मिलकर इंप्लाइज करती हैं कि ए डिवाइड्स सी। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट सी इज इक्वल टू के ए, सी इज इक्वल टू के। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, सी की वैल्यू के ए, तो व्हाट वी गेट डी इज इक्वल टू के बी बी ए सी बी बी बी, दिस डी इज इक्वल टू के। बट P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी स्क्र प्लस डी स्क्र। सी की वैल्यू के स्क्र ए स्क्र, इसकी वैल्यू के स्क्र बी स्क्र, दिस कोई के स्क्र कॉमन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास P। तो P इज इक्वल टू दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन K इज इक्वल टू 1। K 1 है तो व्हाट वी गेट A equal to C and B is equal to T. If we take AC is equal to BD, तो हमें मिलेगा A equal to D and B equal to C. अब हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। P यदि मैं 13 ले लेता हूं और मैं प्राइम ढूंढना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा संतुष्ट क्वेश्चन है। P माइनस 1/2 फैक्टोरियल कितना आएगा हमारा, 6 फैक्टोरियल, वो आएगा 720। तो 720x कॉन्ग्रुएंट टू y मोड 13, इसके ऊपर हमने कंसंट्रेशन देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम s बना रहे हैं 5x माइनस वाई, और हम कहेंगे कि x की वैल्यू इस पॉइंट को लो, कितना है, इस तक लाई करेगी। x और y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी हमने, 0 से 4, इधर x इधर y, और इधर 5x माइनस वाई मोड ऑफ 13।
इधर 0 इधर 0 0, 0 1 12, 0 2 11, 0 3 10, 1 0 5, 1 1 4, 1 2 3, 1 3 2, 2 0 10, 2 2 2 1 9, 2 2 8, 2 3 7, 3 0 15, 3 1 14, 3 2 0, 3 4 12। देखो ये आया 0, तो वी गेट ये वैल्यू x नोट इज इक्वल टू 3 एंड y नोट इज इक्वल टू 2। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो 13 को हमने क्या बदल दिया, सम ऑफ 2 स्क्वायर। 13 देखो बच्चों 4k1 जैसा प्राइम है, और अभी बताया था हमने जो भी प्राइम 4k1 जैसा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डू दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन डू एक्सरसाइज फॉर 113 if possible for your end 229 and 373 from your end if possible. We will discuss these questions in the next class.